स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल बोलो हो गया में। आज हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट जो कि चित्रकला से संबंधित है, स्टैटिक जीके का। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। इसके पहले वीडियो नहीं देखे तो पीछे जाकर देखिए, लगभग 5-7 वीडियो बन चुके हैं स्टैटिक जीके का। प्रीवियस ईयर आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और आरआरबी जेईई सबके लिए है दोस्तों, ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान देंगे। राजस्थान में राजस्थान में किस चीज की संरचना नौ ग्रहों की थीम पर आधारित है? इसका आंसर हो जाएगा जवाहर कला केंद्र। ठीक है, इसका हो जाएगा जवाहर कला केंद्र। जो राजस्थान है इसमें 9 ग्रहों की थीम पर आधारित केंद्र है। क्या है? जवाहर कला केंद्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। राजा रवि वर्मा, जो राजा रवि वर्मा है ये किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? तो कह देंगे चित्रकारी में, यानी पेंटिंग में। ठीक है, राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? पेंटिंग में प्रसिद्ध है। देखिए जेईई में पूछा हुआ है, उसके बाद एनटीपीसी में पूछा हुआ है। इससे सिद्ध होता है दोस्तों कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा कर जाइए और पढ़ कर जाइए। फिर पूछा हुआ है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। राजा रवि वर्मा का संबंध किससे है, मतलब किस राज्य से है? तो कह देंगे केरल राज्य से, यानी केरल के है राजा रवि वर्मा, वहां के संबंध है। ठीक है, तंजौर चित्रकला शैली के उद्भव किस राजवंश के शासन में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा चोल राजवंश के शासन में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है। बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में किस भारतीय कला रूप का प्रचलन है? तो बिहार और नेपाल में मधुबनी पेंटिंग। ठीक है, तो मधुबनी पेंटिंग आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, मधुबनी कला क्या है? मधुबनी कला क्या है? बिहार का प्रचलित लोक कला है। ठीक है, देखिए ये भी आया है 16 में, मधुबनी से रिलेटेड 21 में भी आया है, तो आपको ध्यान रखना है। इनमें से किस चित्रकला का नाम बिहार के एक जिले के नाम पर रखा गया है? तो बिहार के एक जिले के नाम पर कौन सा रखा गया है? तो आप कह देंगे मधुबनी। जो मधुबनी जिला है, ये मधुबनी चित्रकला है, इसी पे बिहार का जिला एक नाम रखा गया है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर काली घाट पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है? जो काली घाट पेंटिंग है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कह देंगे कोलकाता। काली घाट काली जी, इसे याद रखिए, कोलकाता। ठीक है, काली पूजा होता है कोलकाता में। क्लियर है। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, क्या है। घरों के बाहर फर्श को सजाने के लिए कला की निम्न में से किस शैली का उपयोग किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, जो घरों के बाहर सजाया जाता है ये होता है कोलम। ठीक है, कोलम शैली है, कोलम शैली आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है। थांका चित्रकला, जो थांका चित्रकला है में सूत या रेशम से बने कपड़ों पर किस भगवान का चित्र होता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा बुद्ध भगवान का चित्र होता है। क्या हो जाएगा? बुद्ध भगवान। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला ध्यान देंगे। वर्ली, जो वर्ली है लोक चित्रकारी किस राज्य की लोक कला का एक रूप है? ठीक है, देखिए वर्ली आप पढ़े होंगे, महाराष्ट्र में है, मुंबई में वर्ली, वही है, महाराष्ट्र हो जाएगा आंसर, नाम ही पर है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे वर्ली। क्लियर है। अगला क्या है। कौन सा भारतीय शहर कढ़ाई की कला चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए कढ़ाई के लिए जो कला चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ। क्या हो जाएगा? लखनऊ। चिकनकारी लखनऊ की कढ़ाई का एक काशितकारी प्रसिद्ध शैली है। ठीक है, इसमें ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है। म्यूरल पेंटिंग्स का भारत में विकास कब हुआ था, कैसे हुआ था? तो ये 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 10वीं शताब्दी तक हुआ था म्यूरल पेंटिंग। ठीक है, म्यूरल पेंटिंग ध्यान रखेंगे। म्यूरल पेंटिंग का भारत में विकास 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 10वीं शताब्दी तक हुआ था। जी ध्यान रखना है। द लास्ट सफर नाम प्रसिद्ध चित्र किसने चित्रित किया? द लास्ट सफर नाम प्रसिद्ध किसने किया? तो लियोनार्डो दा विंची। तो आपको याद रखना है, फेमस पेंटर है लियोनार्डो दा विंची। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला वही है। ठीक है, किस समकालीन चित्रकला में महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई गई? महात्मा गांधी के चित्रों पर एक श्रृंखला बनाई गई, वो है अतुल ढोडिया ध्यान रखेंगे। क्लियर है। कलमकारी, जो कलमकारी है, कलमकारी चित्रकला का मुख्य केंद्र क्या है?
तो कलमकारी का चित्रकला का मुख्य केंद्र क्या है? आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। फुलकारी भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध कढ़ाई है? फुलकारी, इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। क्या हो जाएगा? पंजाब। गुजरात की पारंपरिक बुनाई गुजरात की पारंपरिक बुनाई को क्या कहते हैं? तो पोटोला के रूप में जाना जाता है। पोटोला के रूप में जाना जाता है गुजरात के, ठीक है, पोटोला। पश्चिम बंगाल के जमदानी जरदोजी वाराणसी का है, ठीक है। और कांजीवरम तमिलनाडु का। कांजीवरम साड़ी आता है जो रेखा पहनती है, वही है कांजीवरम, ठीक है, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत का पहला पोशाक संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? तो भारत का पहला पोशाक संग्रहालय गोवा में स्थित है। कहाँ पे? गोवा में। दुल्हनों द्वारा पहनी जाने वाली पोटलोई पोशाक किस राज्य से संबंधित है? दुल्हनों द्वारा पहनी जाए पोटलोई पोशाक जो है मणिपुर के द्वारा, मणिपुर, ठीक है, मणिपुर ध्यान रखेंगे। वह कपड़ा कौन सा है जिसे भारत के स्वतंत्र संग्राम के प्रतीक होने का गौरव प्राप्त होता है? तो हो जाएगा खादी। खादी कपड़ा है दोस्तों। खम्बा थोईबी, जो खम्बा थोईबी है इसके बारे में समझिए। एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन कला है, एक कहाँ का है? तो मणिपुर। खम्बा थोईबी मणिपुर, खम्बा थोईबी मणिपुर, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, खम्बा थोईबी मणिपुर। अगला क्या है? मणिपुर मार्शल आर्ट की एक शैली है, तो कह देंगे थांगता। थांगता, थांगता ध्यान रखेंगे, थांगता। मणिपुर की मार्शल आर्ट शैली थांगता, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे। अभी ये आज रहा आपका जो कि नेक्स्ट पार्ट पे देखेंगे क्या आएगा, ठीक है। ये रहा आपका आज का सेशन। कैसा लगा जरूर कमेंट करिएगा और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।